बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई नंबर 4 खनिज एवं धातु के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटिए। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताना है आपको। सोडियम, मैग्नीशियम, पारा। पारा बच्चों सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका संकेत होता है Hg और ये आपको थर्मामीटर के अंदर देखने को मिल जाएगी। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ये ब्रोमीन है, जिसका संकेत है Br। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु, चूना पत्थर जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और आप जान रहे हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे तो उसमें कैल्शियम क्या है, धातु है, तो इस तरह से कैल्शियम सही उत्तर है। स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व बताने हैं आपको। अब यहाँ आपने जब मिश्र धातुएं पढ़ा होगा तब देखा होगा कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो बनता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पर तांबा और जस्ता मिला देंगे तो पीतल बन जाएगा, लोहा क्रोमियम निकिल बना देंगे तो स्टील बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील के अवयव क्या हुए, लोहा क्रोमियम प्लस निकिल, यही बनाती है स्टील। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्द छांटकर भरने हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों शब्द दिए हैं, भंगुर, सुचालक, औद्योगिक, पिग आयरन, धातुकर्म और कैल्शियम, यही शब्द यहाँ छांटकर भरने हैं। जैसे देख रहे हो आप, जिप्सम से प्राप्त होने वाली धातु कैल्शियम है। कार्बन विद्युत का सुचालक है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं और इंग्लिश में इसको मेटलर्जी कहते हैं। ज़्यादातर ठोस अधातुएं हथौड़ा मारने पर भंगुर हो जाती हैं, मतलब छोटी छोटी टूट जाती हैं। वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। बच्चों यहाँ पर एक विकल्प एक्स्ट्रा दिया हुआ है और इसको किसी में नहीं भरना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अयस्कों का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ देखिए कॉपर ग्लास जो कि कॉपर का अयस्क है और इसका सूत्र है Cu2S। फिर कैलामाइन जिसका सूत्र है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट ZnCO, ओ ये बच्चों कैपिटल लेटर में बनेगा। हेमेटाइट Fe2O3। कैल्कोपायराइट CuFeS2। गैलेना जो कि लेड का अयस्क है, इसका रासायनिक सूत्र PbS। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है Al2O3.2H2O। अब आइए देखते हैं, मिलान कीजिए। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। तो बच्चों यहाँ पर का है बॉक्साइट, इसको हम दा से मिलाएंगे एल्युमिनियम। कैल्कोपायराइट इसको आ से मिलाएंगे कॉपर। कैलामाइन इसको या से मिलाएंगे जिंक। अर्जेंटाइट इसको हम बा से मिलाएंगे और कोयले को हम सा यानी कार्बन से मिला देंगे। आप लोग मिला लीजिएगा, यदि हम मिला देते तो आपको समझ नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई के ऊपर लगी चमकीली पन्नी को आपने अवश्य देखा होगा, वह किस धातु की बनी होती है। पतली पन्नी या चादर धातु के किस गुण के कारण बनती है। तो बच्चों आपको मालूम है मिठाई के ऊपर एक सिल्वर यानी चांदी की पतली पन्नी लगी होती है और ये पन्नी बच्चों महंगी मिठाइयों पर ही होती है। सस्ती मिठाई पर जो पन्नी लगी होती है वो चांदी नहीं होती है। अब जो चांदी एक लचीली धातु है और बहुत ही मुलायम होने के कारण उसको पीट करके बहुत महीन पेपर के रूप में भी बनाया जा सकता है। धातु की इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। आप लोगों ने 2 गुण पढ़े होंगे जब धातुओं के गुण पढ़े होंगे, एक तन्यता और कई गुण पढ़े होंगे जिसमें तन्यता और आघातवर्धनीयता भी पढ़ा होगा। तो तन्यता का मतलब पतले तारों को बनाया जा सकता है, यानी तार रूप में चांदी और सोने को बनाया जा सकता है, और आघातवर्धनीयता मतलब पीट कर उसको पेपर के रूप में बनाया जा सकता है। तो मुख्य क्या हुआ, आघातवर्धनीयता गुण के कारण चांदी की पतली पन्नी बनाई जा सकती है। रिया अपने माँ के साथ सोने के आभूषण खरीदने के लिए अंगूठी खरीदने के लिए आभूषण की दुकान पर गई। वहां पर एक ही वजन डिजाइन की 2 अंगूठियों में से एक तो दबाने पर दब गई
दूसरी नहीं दबी, ऐसा क्यों? सोच कर बताइए। बच्चों, धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन जो सोना होता है, यानी सोना जिसको हम लोग पहनते हैं जेवर के रूप में, जिसका संकेत होता है AU, उसको औरम बोलते हैं, वैसे हम गोल्ड या सोना कहते हैं। ये बहुत मुलायम होता है और अगर इसके ऐसे ही आभूषण बना दिए जाएंगे तो बहुत लचीले होंगे, इसीलिए आभूषण बनाते समय उसमें कॉपर मिलाते हैं। कॉपर के तारों का उपयोग तो देखा होगा कि आपने कभी कोयले के तार भी देखे? यदि नहीं देखे तो क्यों, कारण बताइए। एल्युमिनियम और कॉपर धातुएं हैं, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन कोयला अधातु है, यह पीटने पर चूर चूर हो जाएगा क्योंकि अधातुएं भंगुर होती हैं। लोहे के टुकड़े पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लोहे की सतह खुरदुरी क्यों हो जाती है? लोहे के टुकड़ों पर, यहाँ बच्चों टुकड़े लिख लीजिएगा, लोहे के टुकड़ों पर तन HCl डालने पर टुकड़ों से झाग के बुलबुले उठते हैं। अम्ल से धातु का क्षरण होता है। मतलब अगर हम लोहे पर अम्ल डाल देंगे, अम्ल क्या मतलब? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग नमक का तेजाब कहते हैं। अगर हम धातु पर डाल देंगे तो उसकी तो सतह खुरदुरी हो जाती है। तार को जोड़ने के लिए शोल्डर का उपयोग किया जाता है, क्यों? शोल्डर एक मिश्र धातु है, यह सीसा और टिन की मिश्र धातु है, इसका गलनांक कम होता है, इसलिए इसका उपयोग तार को जोड़ने के लिए होता है। एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? एल्युमिनियम को क्षरण से यानी खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। उत्तर अगला है, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्यों? सभी खनिजों से धातु निष्कर्षण नहीं किया जा सकता। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण कम लागत में अधिक हो, यानी हमको अधिक धातु प्राप्त हो, उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ बॉक्साइड लिखना है आपको, जैसे बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, मतलब बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम धातु जिससे आपके घर में बर्तन भगोना आदि होंगे।